नमस्ते दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ एक नया स्टोरी लेकर। थंबनेल आप लोग देख सकते हो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी जो है वो बजरंगबली पर है। बहुत ही प्यारा स्टोरी है। शेयरर जो है वो अनोनिमस है, लेकिन हम उनको ऋतु बुलाते हैं, ठीक है। तो ऋतु जी जो है वो एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं। एंड हुआ ये कि वो खुद उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनका जो अपब्रिंगिंग है वो काफ़ी नास्तिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो उतना पूजा पाठ नहीं करते थे। ओके, घर पे भी नहीं करते थे। एंड लेकिन इनमें इनमें थोड़ा सा भगवान के लिए भक्ति था और बिलीफ भी था, बट बहुत कम था, बहुत कम, ठीक है। ये प्रॉब्लम है ना आजकल हमारे समाज में, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो हुआ ये कि ये ख़राब संगत में पड़ गई। ओके, तो इसके वजह से अल्कोहल पीना, यानी कि दारू पीना, और फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट तक घूमना, थोड़ा बाहर घूमना, पढ़ाई नहीं करना, इन चीज़ों में वो फंस गई। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जब बजरंगबली ने इनकी मदद की थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बताती हैं कि एक बार उनको इतना सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था कोविड के टाइम पर। तो बहुत उनको इन्फेक्शन हो गया और इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वो 10 दिन थी करीब हॉस्पिटल में, और 4 दिन वो सोई रही, उनको होश नहीं आया। एंड कुछ दिनों के बाद उनको थोड़ा सा होश आया। बिल्कुल उनको बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं था, ताकत नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको जैसे ही होश आने लगा उनको याद आया कि मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, मुझे ठीक होना है, मुझे ज़िंदा रहना है। ओके, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, अपने मन में ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, ठीक है। और बहुत ही बार चैंटिंग करती थी वो। दिन में कितना, मतलब इसका कोई काउंट नहीं है। वो लगातार मन में खुशी से, भक्ति से वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी। एंड धीरे धीरे वो कुछ दिनों में ठीक हो गई, उनको हॉस्पिटल से रिलीज़ भी कर दिया और वो घर आ गए। एंड इस दौरान उन्होंने खुद बोला है कि हॉस्पिटल में कई लोगों का डेथ हो गया, ओके, इन्फेक्शन से। और डेथ, कोविड के टाइम तो डेथ हो ही रहा था अनफॉर्चुनेटली, बट शी मेड इट थ्रू। तो वो घर आ गई, बच गई। तो इसका पूरा श्रेय वो बजरंगबली को देती हैं। और वो बोलती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हॉस्पिटल से निकल पाऊँगी, लेकिन भगवान ने मेरी जान बचा ली और उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। तो ये पहला स्टोरी था उनका। दूसरा उन्होंने ये शेयर किया है कि उनके कॉलेज टाइम्स में वो अल्कोहल में पड़ गई थी, मतलब पार्टी करना, दारू पीना, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। अब एक दिन उनके साथ क्या हुआ, एक लड़का उनके पीछे पड़ गया। एक लड़का था उनके ग्रुप में, कहने के लिए दोस्त था, लेकिन वो स्टॉकिंग कर रहा था, वो इनका स्टॉकिंग कर रहा था, पीछा कर रहा था और ऑब्सेसिव हो गया था इनसे। तो उस वजह से इनको मन में काफ़ी डर बैठ गया कि मैं क्या करूं, मुझे इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो इसको दोस्त माना, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और इसी के साथ साथ इन्होंने पार्टीज़ जो हैं वो बंद कर दिया और थोड़ा अपना ख्याल भी रखने लग गई कि वो ठीक से कपड़े पहनती थी। और शराब और ये सब तो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। मीट भी खाती थी वो, नॉनवेज भी बंद कर दिया। उनको अपने आप ही ये सब से मन उठ गया, ठीक है। वो भक्ति में लग गई और हनुमान जी के मंदिर जाती थी। वो एकदम से चेंज हो गई, इतना कि उनके घर में भी उनके वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी और सकारात्मक शक्ति फैल गई थी। उनके माता और पिता और भाई सब पर प्रभाव पड़ा कि अरे ये तो भक्ति में आ गई है, ये तो पूजा पाठ करती है और एकदम से सुधर गई है। तो इस कारण हुआ ये कि इनके मार्क्स भी अच्छे आने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो लड़का था जो इनको डरा रहा था, ऑब्सेस हो गया था इनसे, कुछ हुआ कि उसके फैमिली को शिफ्ट करना पड़ गया वहाँ से, ठीक है। उस सिटी से उनको शिफ्ट करना पड़ गया। तो वो उनके लाइफ से अपने आप दूर चला गया। उसके बाद एक दिन किसी ग्रुप चैट में उस लड़के ने ये ऋतु जो हैं, जिनका हमने नाम ऋतु रखा है, उनके किसी फॉरवर्ड मैसेज पे एक नॉर्मल सा रिएक्शन दिया और अपने आप ही उसका जो बिहेवियर है ऋतु से बदल गया।
और वो मानो जैसे उसने कभी बदतमीज़ी या स्टॉकिंग ऐसा कभी ऋतु को उसने परेशान ही ना किया हो, वैसा हो गया। मतलब वो एकदम नॉर्मल फ्रेंड बन गया और उसके बाद से वो खुद अपने लाइफ में बिज़ी हो गया और इसको भी परेशान नहीं करता था। ओके, ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट स्टोरी लगा मुझे कि भगवान कैसे मदद करते हैं हमारी जब हम अपनी पूरी चिंताएं बजरंगबली पर छोड़ देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं। वो अपने आप ही हमारे परेशानियों का हल निकाल देते हैं और हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं, नए रास्ते पर रख देते हैं, जिसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये काफ़ी नेचुरली हो जाता है। ओके, इसलिए आप भी बजरंगबली की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनको बहुत पसंद करते हैं और आपको स्टोरी अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं और कुछ लिंक्स शेयर करती हूँ आपके साथ, जो सेम बजरंगबली के सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर किया है। ओके, तो इसी के साथ आई विल एंड दिस वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को सुनने के लिए और इनको पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे मैं फिर मिलूँगी बाद में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली।